जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, रीट या पुलिस कांस्टेबल या आरपीएससी की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1 जुलाई 1957 को। दूसरा क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चिरोई जिले के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयपुर जिले में सूचना तकनीकी पार्क को विकसित किया गया है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में कुल 5 संभाग थे और वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य हथकंघा विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 1984 में राजस्थान राज्य हथकंघा विकास निगम की स्थापना की गई। कब की गई हथकंघा विकास निगम की स्थापना? 1984 में। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी कोटा जिला है जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, जिसकी साक्षरता दर 76% है। अगला आठवां क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जवाहर सागर बांध है जो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यानी किन 5 अनुच्छेदों में भारतीय संविधान में समानता का अधिकारों को प्रदान किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों को प्रदान किया गया है। कितने अनुच्छेदों में? 5 अनुच्छेदों में। कौन कौन से? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, रेला नामक पुस्तक में किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रेला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक की शासक की घटनाओं का विवरण है। किस समय किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है रेला नामक पुस्तक में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासक की घटनाओं का विवरण है। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अला जिलाई बाई हैं जो राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। कौन? अला जिलाई बाई। 11वां क्वेश्चन है, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी माणिक्य लाल वर्मा द्वारा पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत हैं वो रचित हैं। किसके द्वारा पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत रचित हैं? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। अगला 12वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी लॉर्ड कार्नवालिस के शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक सेवाओं को शुरुआत की गई थी। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी उदयपुर के नार नाथ द्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? नाथ द्वारा में। अगला 14वां क्वेश्चन है, रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? अनुयायी यानी शिष्य थे। रैदास सेना और कबीर। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी रामानंद के अनुयायी थे रैदास सेना और कबीर। 15वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेव कला का संबंध किस जिले से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी प्रसिद्ध मीनाकारी थेव कला का संबंध है वो प्रतापगढ़ जिले से है। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अपूर्वी चंदेला हैं जो निशानेबाजी खेल से संबंधित हैं। 17वां क्वेश्चन है रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 5 जुलाई 1947 को रियासतों के संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी रियासती विभाग की स्थापना? 5 जुलाई 1947 को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और रियासती विभाग की सचिव हैं वो वीपी मेनन को बनाया गया था। अगला 18वां क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय जिसकी स्थापना 2015 अगस्त में की गई थी। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बीसवाल बीकानेर में है जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित हैं। कहाँ पर? बीसवाल बीकानेर में, जिसकी स्थापना है साल 1993 में हुई थी। यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना है वो कब हुई थी? साल 1993 में, जो बीसवाल बीकानेर में स्थित हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी नसीराबाद सावनी से राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी राजस्थान में 1857 विद्रोह की शुरुआत? नसीराबाद सावनी से। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पंडित जाबरमल शर्मा हैं जो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। कौन कहा जाते हैं पत्रकारिता के भीष्म पितामह? वो कहते हैं पंडित जाबरमल शर्मा। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी व्रत राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो हीरालाल शास्त्री थे। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी तिलवाड़ा का पशु मेला है जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। और तिलवाड़ा के पशु मेला को मणिनाथ जी के पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो तिलवाड़ा तहसील बाड़मेर में आयोजित होता है। किस जिले में होता है तिलवाड़ा का पशु मेला? बाड़मेर जिले में, जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। और राजस्थान के सबसे ज़्यादा पशु मेला है वो नागौर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी साल 1956 में राजस्थान के राज प्रमुख का पद है जिसे राज्यपाल का नाम है वो 1956 में दिया था। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अजमेर तथा आबू को राजस्थान के एकीकरण सप्तम चरण में सम्मिलित किया गया था। किस को? अजमेर और आबू को, जो राजस्थान के अंतिम सप्तम चरण में इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किसने किया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जयपुर में राजस्थान में सती प्रथा और सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी तीरंदाजी में राजस्थान के लिम्बाराम है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में ख्याति प्राप्त की थी। किस खेल में? तीरंदाजी खेल में। अगला 27वां क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1994 में राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी। अगला 28वां क्वेश्चन है राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है।
अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 14 नवंबर 1972 में राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी नेहरू युवा केंद्र की स्थापना? 14 नवंबर 1972 को। अगला 30वां क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतर करने वाली जातियां कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सीवी, अर्जुनियान या यदई और मालव, ये चारों जातियां थी जो सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित हो गई थी। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, मृत्यु के तीसरे दिन हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मृत्यु के तीसरे दिन जो हड्डियां इकट्ठी की जाती हैं, जिस प्रक्रिया को राजस्थान में फूल चुनना कहते हैं। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता में सबसे छोटी फड़ किसकी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पाबूजी की फड़ हैं जो सबसे छोटी फड़ मानी जाती हैं, जबकि सबसे बड़ी फड़ हैं वो देव नारायण जी की मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, बिलों को छेड़ा फाड़ना क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भील जनजाति में जो छेड़ा फाड़ना है तलाक कहता है, यानी तलाक जो भीलों की जनजाति में दिया जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, 18 जून 1576 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अरावली श्रेणी की जो दूसरी सबसे अधिकतम ऊंचाई की चोटी है वो शेर चोटी है। और दोस्तों शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान की क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे आपको। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो आज का अभ्यास सवाल है, पांचना बांध किस जिले में है? तो ऑप्शन है जयपुर में, करौली में, टोंक में या दौसा में। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जहां पांचना बांध स्थित हैं, वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।